नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर है। भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें दहलाने वाली। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, पूरी तस्वीर बताएं, कैसी ये घटना है और क्या हम माने कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाके भी थोड़े दिख रहे हैं। अशरफ। अंजना, दरअसल जो इसमें अच्छी बात यह है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है। लोगों को, किसी भी श्रद्धालु को अमरनाथ यात्रा पे जाने की इजाजत नहीं थी कोरोना वायरस के चलते, और इसीलिए जो है यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल बहुत कम लोग इस इलाके में हैं, जो ज्यादातर सुरक्षा कर्मी हैं या फिर जो अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड से लोग हैं, वो इस इलाके में हैं, जो रूटीन के तौर पर वहाँ पर ऑनलाइन दर्शन जो हो रहा है अमरनाथ गुफा में, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये रही एक बात। दूसरी बात, जो अगर बादल फटने की बात करें, काफी बड़ा जो है ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है अमरनाथ गुफा के पास। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जो है पानी आ रहा है पहाड़ों से, और साथ में पत्थर जो भी कुछ उसके रास्ते में आ रहा है, उसको लेकर ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब दिक्कत की बात यह है कि ये पानी जो है कश्मीर में आना है सिंध दरिया के जरिए, इसीलिए जो प्रशासन है गांदरबल जिले का, उसने पहले ही जो है लोगों को सतर्क किया है कि जो सिंध नदी है, जो कि अमरनाथ के रास्ते से फिर कश्मीर के कई इलाकों से होते हुए दिल्ली में मिलती है, उसमें पानी के स्तर का बढ़ने का खतरा इस क्लाउड बर्स्ट से बना हुआ है, जिसके लिए फिलहाल लोगों को जो है सतर्क किया गया है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की 2 टीमें पहले ही अमरनाथ गुफा में मौजूद हैं जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, और एक टीम जो है गांदरबल प्रशासन की तरफ से वहां भेजी गई है, ताकि पूरे इलाके में देखा जाए कि कहीं कोई जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है या अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जुड़ा कोई अधिकारी, उनको कोई क्षति न पहुंचे। उसके लिए और एक एनडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना की गई है। और अंजना, ये भी एक बात जो सामने आ रही है, वहां से लगातार सुबह से इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर अगर दिन में देखें तो कई जगहों पर इस तरह से जो है बादल फटे हैं। चाहे फिर किश्तवाड़ की बात करें जहां 7 लोगों की जान गई, करगिल की बात करें जहां कई सारे घरों को नुकसान पहुंचा, पावर हाउस एक डहा पानी से, और कई सड़कें जो है राजमार्ग जो है वो भी कट गए। और गांदरबल जिले में भी इसी तरह कुछ बादल फटे हैं, यहाँ बांडीपोरा जिले में, जहां पर भी कुछ घरों को और कुछ सड़कों को नुकसान पहुंचा है। धन्यवाद आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं, और इसीलिए जब भी ऐसी खबर आती है, आज लगातार खबरें आ रही हैं, बादल फटाइए अमरनाथ गुफा के पास, आगे जो भी हलचल होती है हमारी नजर रहेगी आज तक की इस पर। लेकिन अब रुख करेंगे अपने शो हल्ला बोल का। जासूसी कांड पर बड़ी हो गई लड़ाई। ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये प्राइवेसी का मामला नहीं है। विपक्ष के किले पर बीजेपी की चढ़ाई। एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साफ दिखा विपक्ष, 2024 पर निशाना है। ये तीर आगे से नहीं पीछे से मारा है, ये विश्वासघात है। बीजेपी समझ रही है जासूसी का बहाना है। उनके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो हंगामा उनके लिए है। सियासत पर्चा फाड़ के, जी हां, आज हम हल्ला बोल में करेंगे जासूसी कांड को लेकर चल रही पर्चा फाड़ सियासत पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी थोड़ी देर बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। इससे पहले वो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल चुकी हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बातचीत मिशन 2024 समेत दूसरे मुद्दों पर होगी। अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। सोनिया और ममता की मुलाकात में जासूसी कांड को लेकर भी चर्चा हुई। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक कौन सा हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता
अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। तो ममता बनर्जी की हुंकार आपने सुन ली है, लेकिन अब बात पर्चाफाड़ सियासत की। आप सोच रहे होंगे इसे पर्चाफाड़ सियासत हम कह क्यों रहे हैं? खबर है कि लोकसभा में पर्चा फाड़ने वाले विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के 10 सांसदों के खिलाफ सरकार लोकसभा में निलंबन प्रस्ताव रख सकती है। ये विपक्ष के वो सांसद हैं जिन्होंने जासूसी कांड को लेकर बवाल के दौरान आज पर्चा फाड़ा है, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं पर्चाफाड़ सियासत, जिसमें अब 10 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। 10 एमपी के निलंबन का प्रस्ताव रख सकती है सरकार। याद रखिए, इससे पहले जब आईटी मंत्री, संचार मंत्री बोल रहे थे अश्विनी वैष्णव, उनका पर्चा खींचने पर एक टीएमसी के सांसद को इस सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया था उनका। बहरहाल जासूसी कांड को लेकर सियासत पर्चाफाड़ हो रही है। कुछ दिनों पहले राज्यसभा में टीएमसी के सांसदों ने मंत्री का बयान फाड़ा। आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पर्चा फाड़े और जमकर नारेबाजी की। संसद में बवाल के बीच विपक्ष ने एकजुट होने का संदेश भी आज दिया। राहुल गांधी की अगुवाई में 14 पार्टियों के नेताओं ने बैठक की। सरकार से पूछ लिया पेगासस खरीदा या नहीं और जासूसी की या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर संबित पात्रा मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवसेना की सांसद। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजय आलोक प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। श्री निशिकांत, धन्यवाद। सियासी बवाल की बरसात में तरबतर हो गया संसद का मॉनसून सत्र। जासूसी कांड को लेकर सदन के भीतर लगातार हंगामा है, तो बाहर भी विपक्ष की मोर्चाबंदी है। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं। एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है। उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। संसद के भीतर हंगामे का हाल देखिए। लोकसभा में विपक्ष ने पर्चे फाड़े और खेला होबे के नारे लगाए। संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर। वहीं राज्यसभा में बवाल ऐसा कि सदन के सभापति को सख्त चेतावनी देनी पड़ी। This is not allowed. It's not going on record. Yeah. I don't know why they have not done it earlier, Chairman. So I can't help it. फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने? आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकालें? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना। विपक्ष सरकार से जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं। सरकार कोरोना पर चर्चा चाहती है, जो विपक्ष को मंजूर नहीं। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। जनता से जुड़े हुए प्रश्न को क्यों नहीं पूछे? आखिर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ और दल प्रश्न पूछने से क्यों भाग रहे हैं? अगर सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं पूछ रहे? अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों नहीं कहा रहे? तो मैं यही कहना चाहता हूं, इनका काम केवल रुकावट पैदा करना है। सदन में हंगामे और जोर आजमाइश से बात नहीं बनी तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने संसद से बाहर भी शक्ति प्रदर्शन किया। 14 पार्टियों ने बंद कमरे में बैठक की और बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश दिया।
सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए कि जी हाँ, चर्चा होनी चाहिए। जैसे राहुल जी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के आत्मा पर एक चोट लग गई, तीर लगा है। ये तीर आगे से नहीं पीछे से मारा है, ये विश्वासघात है। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो, और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दिखाई है। विपक्ष ने दम दिखाया तो सरकार की रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्रियों के साथ चर्चा की। पेगासस क्या है, किस किस का नाम आ रहा है? या हमारा अश्विनी जी वैष्णव तो मंत्री बनने से पहले वो एक एमपी थे, हमारा पार्टी के थे, एकदम जेंटलमैन टू द कोर, उनका नाम आया। इसमें कुछ तथ्य है क्या? बहरहाल विपक्ष के तेवर देखकर लग नहीं रहा कि सरकार की मुश्किलें जल्दी कम होंगी। मसला सिर्फ जासूसी कांड का नहीं है, बल्कि मसला 2024 के लिए बड़ा संदेश देने का है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी जी, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, तो अब कोविड पर आप लोग विपक्ष को घेरेंगे। क्या इस देश में, लोकतंत्र में एक व्यक्ति की निजता, उसकी प्रिवेसी की कीमत नहीं है? क्या सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है? क्योंकि चर्चा से भागना यह दर्शाता है कि कहीं दाल में काला तो नहीं है। देखिए अंजना जी, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाकी लीडर्स के साथ, तो राहुल गांधी जी ने 4 मुद्दों पे मुख्यतः बात की, हमने उसे नोट किया। मैं एक एक करके 40 सेकंड में उसका जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी का कहना है, आज पेगासस पर डिस्कशन करना सबसे बड़ा नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रीयता का विषय है। मैं यहां पर आज तक पे कहता हूं, आज सबसे बड़ा राष्ट्रीयता का विषय है कोरोना पे चर्चा करना। पहले कोरोना पे चर्चा होना चाहिए। केरल में आज 23,000 केस आए हैं। आज इंडिया का 50% केस केरल से आया है। पुनः थर्ड वेव की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने रिपोर्ट किया हुआ है। इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? ये राष्ट्रीयता नहीं है? नंबर 2, उन्होंने कहा मेरे फोन के अंदर हथियार था। मैं पूछता हूं अंजना जी, अगर कल को मेरे को, आपको या किसी को भी और बता दिया जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, हम पहला कदम क्या उठाएंगे? हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पहले पुलिस को बताएंगे? पुलिस को एफआईआर देंगे, अपने फोन को सबमिट करेंगे और कहेंगे इसमें आप देखो क्या हैकिंग हुआ है, किसका हथियार है, हथियार आप बाहर निकालो। उस प्रूफ के साथ हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे कि ये मेरा फोन, ये हथियार देखो, हथियार किसने डाला था, क्योंकि सोर्स भी मालूम पड़ जाएगा। आप एफआईआर तो करो, एफआईआर करेंगे नहीं, फोन देंगे नहीं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा अगर पहले हमने कोरोना पे चर्चा कर लिया तो पेगासस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अगर इतना गंभीर मुद्दा है, इतना बड़ा विषय है आपके अनुसार, तो मुद्दा खत्म कैसे हो जाएगा? आप कोरोना पे डिस्कशन कर लो, पेगासस पे चर्चा हो रही थी ना, चौथा विषय उन्होंने कहा हम तो डिस्कशन करना चाहते हैं। संबित जी, मैंने बता रहा हूं, मैं पूरा स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं सर, बता दीजिए ना। ऑन रिकॉर्ड सरकार बोल क्यों नहीं देती है कि हमने ये स्पाईवेयर नहीं लिया है? अंजना जी जब बता रही थी वो कागज फाड़ के फेंक दिया ना। जब बता रहे थे मंत्री उसी का पेगासस का क्या स्थिति है, पेगासस है नहीं है, किया है नहीं किया है, क्या हुआ है, जब ये कागज लेके मंत्री आए थे उस कागज को फाड़ के फेंक दिया। ये डिस्कशन चाहते हैं? ये कुछ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई डिस्कशन नहीं हो। ये चाहते हैं कि केवल और केवल वहां हुड़दंगबाजी हो, किसी प्रकार से भी लोकतांत्रिक रूप से लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर ना चल सके। और आपने मुझसे अभी प्रश्न पूछा, ये तो निजता का, प्राइवेसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप राहुल गांधी जी के बाइट को अभी आपने चलाया, पुनः दिखाइए। राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं ये निजता का विषय ही नहीं है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ प्राइवेसी। वो खुद ही कह रहे हैं। तो पहले राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि वो प्राइवेसी का विषय है। एक तो जिन्होंने पेगासस के विषय में छापा है उनको समझ में नहीं आता है, दूसरा राहुल गांधी को ही समझ में नहीं आता है कि पेगासस का विषय प्राइवेसी का है कि नहीं है। और अंजना जी आप बताइए जरा कि राहुल गांधी के ऊपर क्या करना है? ये जासूसी करके क्या मिलेगा? डोरेमोन
ये वीडियो ये उनके क्या होगा उनके पास? आप बताइए क्या क्या? कांग्रेस पार्टी तो चल नहीं पा रही है उनसे, उनके तो खुद के लोग लड़ रहे हैं हर राज्य में। वहां राजस्थान में लड़ाई हो रही है, पंजाब में लड़ाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है, हर जगह तो इनकी लड़ाई हो रही है। खुद तो घर को संभाल नहीं रहे हैं, ऊपर से हम इनकी जासूसी करके क्या निकालेंगे? अबे जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड प्रियंका जी से एक रिएक्शन मुझे ले लेने दीजिए, फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी, आज संजय राउत भी वहां पर उस बैठक में मौजूद थे, 14 दलों की बैठक में। सवाल यह है कि कोविड से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? क्या तमाम दल एकजुट होकर यह कह रहे हैं कि ये जासूसी कांड हुआ है या नहीं, वही देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाए, सबसे पहले तो मुझे स्वाहा हो जाए? सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब केंद्र सरकार कोविड की चर्चा को महत्व तो दे रही है, कोविड के बारे में चर्चा तो करना चाह रही है। ये वो सरकार है जिन्होंने ये क्लेम कर दिया था कि सेकेंड वेव देश से में है ही नहीं, हम तो कोविड को जीत चुके हैं, हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। और उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो यही सारे मंत्रीगण हो, सारे बीजेपी नेता हो, सब अपने चुनाव में व्यस्त थे। राज्यसभा में चर्चा हुई थी, कोविड की चर्चा हुई थी, पर सबने, आई थिंक मनोज कुमार झा जी को सबने सुना होगा, उन्होंने सारे पक्ष को ऊपर रखकर उन्होंने बात रखी थी, देश के हर जनता की वो बात रखी थी जो उस समय पे उन पे बीत रही थी। अब आकर ये बात करना चाहते हैं तो हाँ, हम भी कहेंगे कि वैक्सीन कहाँ हैं, हमारे जो बच्चों के ऊपर कहर आने की बात है उसकी प्राथमिकता दी जा रही है कि नहीं, पर आप वो सब छोड़िए। अभी इन्होंने कहा कि आप अपना हैंडसेट जाकर पुलिस को दे दीजिए, उससे सोर्स पता चल जाएगा। डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये वही सोर्स है जो गुजरात मॉडल में लागू हुआ था और अब इंडिया मॉडल बन चुका है, और सही सोर्स होम अफेयर्स में बैठे हुए हैं, इसलिए इस बात पे चर्चा नहीं होगी। रही बात प्रजातंत्र की, हाँ बिल्कुल ये प्रजातंत्र पे वार है। चलिए, आपको राहुल गांधी जी से कोई लेना देना नहीं, विपक्ष के नेता हैं उससे कोई लेना देना नहीं, पर आप जुडिशरी के सारे सीनियर जजेस पे आप स्नूपिंग कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के अफसरों पे कर रहे हैं, आप देश के बिजनेसमैन पे कर रहे हैं। अरे अगर आपने पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा भी तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खरीदा गया है, आप तो वो ऑपोजिशन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात तो सच्चाई ये है, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन पे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया है, इजराइल के रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं फ्रांस उनसे माफी मांगने को कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर का मिसयूज हुआ है फ्रांस में भी, बाकी देशों में भी। अरे तो भारत देश में क्यों इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता? चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो ये लोग चुप्पी बांधे हुए हैं, इस पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। संबित जी छोटा सा जवाब फिर अभय जी को दिखाइए। देखिए, पहली बात है, मुझे लगता है सबको वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए द वायर में जो पेगासस को लेके छपा था। ये बार बार राहुल गांधी भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आप मुझे आर्टिकल दिखाइए, मैं बैठा हूं, अभी 1 घंटे तक डिबेट होने वाला है, दिखाइए उसमें कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिखा हुआ है। मैं बताऊं उस अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का स्नूपिंग नहीं है, किसी प्रकार का तथ्य छापने वालों के पास नहीं है, किसी प्रकार का तथ्य जो कह रहे कि हमारे फोन के अंदर हथियार है उसका उनके पास नहीं है। और आप चाहते हैं कि यहां पर जासूसी कांड, तथाकथित जासूसी कांड पे यहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। फिर भी सरकार कह रही है कि पार्लियामेंट पे सब विषयों पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले कोरोना पे चर्चा कर लीजिए। देखिए, आपने कहा हमारे बच्चों की जान खतरे में है, वैक्सीन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो प्लीज तीक्ष्ण, आपने मनोज झा के विषय में कहा, अच्छी बात है, हमने इनको रोका नहीं, हमने कहा बिल्कुल आप तीखे से तीखे सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सब सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा, मगर पहले डिस्कशन तो आरंभ करिए। आप कागज फाड़ के फेंकते, आप वहां पर डिबेट होने देते नहीं है, वहां पर आप नारेबाजी करते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम डिबेट चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे कष्ट होता है, ये लोकतंत्र में मर्यादा विहीनता है, ये कहीं जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अभय दुबे जी एक बार बोले प्रियंका जी, फिर मैं फौरन आपके पास। अभय दुबे जी सीधे कांग्रेस पर हमला किया। अंजना जी, ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ सदन में कागज फाड़ने का मसला नहीं है, भारत की अस्मिता और संविधान के चीथड़े उड़ाकर भारत के नागरिकों के मुंह पर सरकार द्वारा मारने का प्रश्न है। आजाद भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसने भारत के संविधान पर, भारत की संप्रभुता पर इतने घातक हथियार से हमला किया, वो भी राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर राष्ट्रद्रोह।
मैं 4 तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। ये कहते हैं राहुल गांधी जी अपना फोन क्यों नहीं देते पुलिस को, एफआईआर क्यों नहीं लिखाते? अरे मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? उसी सरकार पर आरोप है कि उसने जासूसी कराई है हिंदुस्तान की। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं एक प्रमाण देता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय का यह पत्र है, विदेश मंत्री जी लिख रहे हैं भारत के सांसदों को, वो लिख रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस कैरिड आउट 4 पार्ट ऑफ आर्टिकल विच 3 पार्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन 14 to 16 सितंबर। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कंसोर्शियम था, उसने छापी कि चीन की ज़ैनहुआ कंपनी भारत के 10,000 लोगों पर प्रधानमंत्री सहित जासूसी कर रही है। भारत की सरकार खुद संज्ञान लेती है और वो कहती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स वेरी सीरियसली द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन citizen. It is deeply concerned at any report that suggests that the foreign sources are accessing or seeking to access the personal data. और एक जांच कमेटी बनाती है, वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तहत एक जांच कमेटी बनाती। अब संयोग है या प्रयोग में दूसरा तथ्य रखता हूं देश के सामने, ये क्रोनोलॉजी समझिए। भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जून 2017 में इजराइल की यात्रा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा से लौटते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो सचिवालय है उसका बजट 33 से 333 करोड़ कर दिया जाता है। उसमें एक अलग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है। व्हाट्सएप 2018 में टोरंटो की एक लैब, फॉरेंसिक लैब में जांच कराकर भारत को बताता है कि भारत के नागरिकों की जासूसी हो रही। अप्रैल मई में रविशंकर प्रसाद जी लोकसभा में यह बताते हैं कि अप्रैल मई 2019 को भारत की सरकार को बताया। जो सर्टी ने, भारत की संस्था जो रिसर्च करती है और अपना शोध प्रकाशित करती है, वो एक वनरेबिलिटी रिपोर्ट 17 मई 2019 को पब्लिश करती है, भारत के नागरिकों को सूचित करते हुए कि हां व्हाट्सएप में इस प्रकार का कोई स्पाईवेयर है, भारत के लोग सावधान हो जाइए। ये मसला क्या है? ये मसला संविधान की शपथ लेने वाले उन मंत्रियों के खिलाफ जासूसी का है जिन्होंने कहा है कि हम गोपनीय जानकारी किसी को मुहैया नहीं कराएंगे। इसका सर्वर इजराइल में है, तो इसका अर्थ है कि ये सारी जानकारियां इजराइल को भी भेजी जा रही है। तो ये उसी प्रकार का मामला है जिस प्रकार का ज़ैनहुआ कंपनी ने जासूसी का मसला, जिस अखबार का जिक्र करके आपने इसके बारे में जानकारी दी। एक सेकंड, एक सवाल आपसे है, जरा राजस्थान की भी क्रोनोलॉजी समझाइए, क्योंकि वहां पर तो पायलट गुट कह रहा था और गजेंद्र सिंह शेखावत के ऑडियो क्लिप भी लीक कर दिया गया था फोन टैपिंग करके। वहां पर फोन टैपिंग को खुद सरकार ने एडमिट किया। फिर अभय दुबे जी, वहां की भी क्रोनोलॉजी देश को समझा दीजिए, उस पर आपने क्या किया? क्या आपके राहुल गांधी को उस वक्त लगा था कि ये सबसे बड़ा मुद्दा देश का है? नहीं, गलत। अंजना ओम कश्यप जी, दो विषयों को एक साथ मत मिलाइए। दो विषय नहीं है, इंटरसेप्शन का प्रश्न आप जानती हैं, भारत के संविधान में शक्तियां सुनिए ना, भारत की सरकार भी अस्वीकार नहीं कर सकती कि वो फोन टैपिंग नहीं कराती, क्योंकि भारत के संविधान ने जो शक्तियां प्रदान की है उसमें लॉफुल इंटरसेप्शन है। तो भारत की सरकार बताए कि ये सॉफ्टवेयर हर सरकार ये संवैधानिक रूप से अनुमति लेकर गृह मंत्रालय से टेप कराया जाता है। जियो टेप आतंकवादियों के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल होना था, इन्होंने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये आरोप, गंभीर आरोप देश की सरकार पर है। क्या उसमें इतनी भी सदा शैतानी कि एक इंक्वायरी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत करा ले? यही तो मांग कर रहे हैं। प्रियंका जी, आपके पास विभीषिका में देखा है कि देश के नागरिकों ने सरकार की लापरवाही से सचिन पायलट या उनके गुट के विधायकों की फोन टैपिंग हो तो फिर यह मामला उतना बड़ा नहीं है। राहुल गांधी का हो, बड़े नेताओं का हो, तो देश के लिए बड़ा कंसर्न। अंजना जी, आज 8 दिन हो गए हैं इस मामले पे, रोज दिन हम लोग डिबेट कर रहे हैं। नतीजा वही ढाक के 3 पात। समस्या ये है कि विपक्ष तर्क नहीं दे रहा है, यहां पे आके तकरीर कर रहे हैं। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, संविधान की धज्जियां, तमाम जितने डिक्शनरी के सारे शब्द निकाल के ले आ रहे हैं। लेकिन 2 बातों से जब भी आप पूछती हैं, मैं पूछता हूं या बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता पूछता है, उसमें भाग जाते हैं कि भाई अगर इतनी शिकायत है, सरकार जांच नहीं करवा रही है, तो आप जाके भैया एक एफआईआर कर दो। नहीं, सरकार क्यों नहीं जांच कराएगी? अजय आलोक जी, सरकार जांच क्यों नहीं कराएगी? सुप्रीम कोर्ट सरकार जांच से क्यों भाग रही है? नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं ना जांच होनी चाहिए। कहने पे नहीं, क्यों भागेगी सरकार? बिल्कुल सरकार क्यों भागेगी? नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो जांच भी होगी, कार्रवाई भी होनी चाहिए। गलत हुआ है तो हम तो आज भी कह रहे हैं, मैंने आपके शो पे भी कहा है, एक एविडेंस दें कि ऐसा कुछ। एक मिनट, एक एविडेंस देना। मैं तो कह रहा हूं ये देश नहीं चलेगा, संसद तो वो दूर की बात है। ये एविडेंस क्यों नहीं दे रहे भाई?
आप हवा में बोलिएगा कि कौवा आया कान ले गया, उसका कौवा को खोजिएगा ही कान देखिएगा, वही काम ये कर रहे हैं। प्रियंका जी, अरे एक एविडेंस दे, देश नहीं चलेगा। दो तीन चीजें यहाँ पे अजय जी, मैं बस 2-3 चीजें यहाँ पे कहना चाहती हूँ। इन्होंने कहा जांच से नहीं भाग रहे हैं और चर्चा होनी चाहिए। जांच से भाग रहे हैं तभी तो सदन में ये संसद में डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं। रही बात, आपने कहा सचिन पायलट जी पे फोन टैपिंग हो रही थी, गुजरात में भी इसी तरीके की एक वारदात सामने आई थी। ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत आता है जो 1947 से पहले बना हुआ है, और वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में ये होता है कि आपके कॉल रिकॉर्ड्स इंटरसेप्ट होते हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जांच का विषय है। यहाँ पर हम भी क्या मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जांच हो। अब ये हवाला दे रहे हैं, मंत्री जी आए थे स्टेटमेंट देने। आप ये समझ सकती हैं कि स्टेटमेंट में और चर्चा में जमीन आसमान का अंतर है कि मंत्री जी अपना स्टेटमेंट दे देंगे, वो नकार देंगे कोई भी जिम्मेदारी, और वो कह देंगे कि भाई साहब हमने तो स्टेटमेंट दे दिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती? अब ये भाई साहब अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि एविडेंस ला कर दीजिए, यानी अक्यूज्ड ही, जिसको आप अक्यूज जो विक्टिम है, विक्टिम ही आकर आपको एविडेंस दे कि ये हमारे ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? मुझे अजय आलोक जी समझा दें कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। लास्ट में बस एक चीज कहूंगी, शायद अजय आलोक जी इस बात से कंफर्टेबल होंगे कि आज उनका जो हैंडफोन है, जो स्मार्टफोन है, वो कैमरा एक्सेस आपका कर लेता है, वो माइक्रोफोन आपका एक्सेस कर लेता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है, आपकी सारी ईमेल्स चेक कर लेता है, आपकी सारी पर्सनल फोटोग्राफ्स चेक कर लेता है। मे बी यू आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद दैट, बट आई एम अनकंफर्टेबल विद दिस। हो सकता है यहां से कुछ निष्कर्ष लगे। संबित पात्रा जी, आपने ब्रेक से पहले एक वेबसाइट को कोट करके जानकारी की थी। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस के एक स्टाफर के 3 मोबाइल नंबर्स को टैप करने की बात थी, रंजन गोगोई साहब के स्टाफर के 3 मोबाइल नंबर्स को, इसलिए वहीं से लिंक ये सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो बात प्रियंका जी कह रही है, वो कह रही है कि ओनस ऐसे व्यक्ति पर तो नहीं हो सकता ना जिसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, ओनस तो आप पर है, आप सरकार हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि विक्टिम के ऊपर एविडेंस लाने का ओनस नहीं हो सकता है। जो विक्टिम है वो एविडेंस लेके नहीं आएगा, मगर विक्टिम रिपोर्ट तो करेगा ना। किसी की हत्या हो गई, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा कि फलाने घर में हत्या हो गई है, आप पुलिस को जांच करना चाहिए, तो पुलिस क्या कहेगी? पुलिस बोलेगी आप एफआईआर तो दिखाइए, तभी तो जांच शुरू करूंगा। और हमें आप क्राइम सीन पे लेके जाइए, कहां पे हत्या हुई है, हम क्राइम सीन का मुआयना करेंगे, हम वहां से एविडेंस गैदर करेंगे और फिर जांच को कंप्लीट करेंगे। यहां पर आप एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं है, और जिसकी हत्या हुई है आप बोल रहे हैं हम वहां पर हथियार तो है, फोन के अंदर हथियार है, मगर हम क्राइम सीन, क्योंकि फोन हो गया क्राइम सीन, उसके अंदर हथियार है, राहुल गांधी ने कहा, मगर हम वो क्राइम सीन भी नहीं दिखाएंगे। कमाल की बात है, फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर कैसे जांच होगी? आप बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम ले रहे हैं, जबकि जज का नाम लेने से इनकार कर दिया है आर्टिकल ने, उनके मेड ने कोई एफआईआर लिखवाया? उस जज ने कोई एफआईआर लिखवाया? किसी ने नहीं लिखवाया। तो हम अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना लें कि यहां पर हुआ होगा इसलिए जांच होना चाहिए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? कातिल भी तुम्हारा, मुंसिफ भी तुम्हारा। मतलब जांच अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो आप कहें ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी किए हुए हैं। याद करिए राफेल के केस में इन्होंने क्या कहा था, बाबरी मस्जिद में क्या कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज पे भरोसा नहीं करते हैं, ये सीबीआई पे भरोसा नहीं करते, ये ईडी पे भरोसा नहीं करते, मोदी जी पे तो करते ही नहीं है। तो कहां से जांच कराए? यूनाइटेड नेशन जांच करेगी क्या इसकी? तीसरी बात, यहां पर बार बार प्रियंका जी कह रही है, नहीं एक सेकंड, प्रियंका जी कह रही है गुजरात में ऐसा होता था, गुजरात में ऐसा होता था, गुजरात का एक मॉडल है इसलिए जांच होना। एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। गुजरात में ऐसा होता था, गुजरात का एक मॉडल है इसलिए जांच होना चाहिए। गुजरात में ऐसा हुआ था, ऐसा मॉडल था इसलिए जांच होना चाहिए, ये किस प्रकार का तर्क है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत अगर आप सचिन पायलट जी का मोबाइल टैप करते हैं तो वो जायज है। किसने कहा? क्यों? सचिन पायलट कोई आतंकवादी हैं? सचिन पायलट कोई देश के लिए खतरा है? जो गहलोत जी ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत सचिन पायलट और आपके विधायकों का जो फोन टैप किया, उसको अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जायज ठहराया कि बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों? सचिन पायलट से देश को क्या खतरा है ये बताया जाए, क्या खतरा है देश को? ठीक है, अभय दुबे जी और जितनी भी अभी तक खबरें आई हैं, एमनेस्टी हो या जितनी भी वेबसाइट से, सब पोटेंशियल टारगेट्स कह रहे हैं, पोटेंशियल टारगेट्स, कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है उनके पास सबूत, वो खुद ही डाउट के साथ लिख रहे हैं पूरी बात को।
देखिए, जिस प्रकार मोबाइल में इस पेगासस स्पाईवेयर के इन्फेक्शन के सबूत मिलते हैं, वैसे ही सरकार ने कई सारे सबूत छोड़े हैं। इनका इंटेंशन मेलाफाइड है और इन्फेक्शन था। ये बात खुद कह रहे हैं 5/12/2019 को। ये जो कह रहे हैं ना क्राइम सीन और मोबाइल, ये तो आपके रविशंकर प्रसाद जी ने पूरा तथ्य दिया है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि अप्रैल और मई में व्हाट्सएप ने शिकायत की, उन्होंने कहा 31 अक्टूबर 2019 को भी फिर से व्हाट्सएप ने यह शिकायत की। उसके बाद कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने, वो तो ये कह रहे हैं 26 नवंबर 2019 को एनएसओ को भी नोटिस इशू किया। क्या हुआ उस नोटिस का? क्या जवाब आया उस नोटिस का? अरे आपको शर्म नहीं आई? एक तरफ इसी मीडिया की रिपोर्ट लेकर का संज्ञान लेकर आप जांच गठित कर देते और कहते 30 दिन में तो बहुत गंभीर मामला है, कोई विदेश, कोई चीन हमारे देश की जासूसी करे तो हम जांच कराएंगे। अरे साहब, ये भी तो वही हुआ है, उसका सर्वर विदेश में है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि नहीं है हिंदुस्तान में, और ये मंत्रीगण जो संविधान की शपथ ली है उनका हर क्षण रिकॉर्ड होकर इजराइल गया है उस सर्वर में। यहां न्यायाधीश के साथ काम करने वाले न्याय व्यवस्था के, भारत की प्रीमियम सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ का फोन पर के टेपिंग का आरोप है। इस पर सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हाँ, जांच जो है वो निष्पक्ष हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के अधीन ये जांच हो, क्योंकि हम आपको नहीं सौंप सकते। आप तो राहुल गांधी जी का फोन लेंगे और सारे साक्ष्य मिटा देंगे। कैसे भरोसा कर ले हम आप पर? कैसे विश्वास करके आपको टेलीफोन सौंप दिया जाए? क्या टोरंटो की लैब ने, लेकिन जांच इसके बिना कैसे होगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉरेंसिक लैब पर भरोसा मत कीजिए। प्रियंका जी, जांच इसके बिना कैसे होगी? अगर भारत की कोई भी एजेंसी, एक सेकंड राहुल गांधी की, आ रही हूँ, अगर प्रियंका जी कोई भी जांच एजेंसी देश की जांच करेगी, अगर सोशल मीडिया पर भी कोई किसी के खिलाफ कुछ लिखता है, कंप्लेंट होती है, तो मोबाइल तो देना ही पड़ता है। क्या इसी वजह से ये इंडिविजुअल्स जांच के लिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के खिलाफ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है कि एक जांच बिठा दी जाए? अंततः अगर आपको स्पाईवेयर प्रूफ करना होगा तो मोबाइल तो देना ही पड़ेगा आपको जांच के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके खिलाफ हो। मैंने भी कई बार कंप्लेंट्स कराई है सोशल मीडिया की, तो मोबाइल वो लेते हैं। माइक आपका म्यूट हो गया है प्रियंका जी, अगर आवाज आ रही है तो माइक एक बार अनम्यूट कर। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बस यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत मैं किसी की कार्रवाई नहीं कर रही थी, ना पैरवी कर रही थी, पर मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। हकीकत ये भी है कि शेखावत जी के ऊपर टैपिंग का जो इल्जाम है वो उन्होंने पहली सरकार पे भी लगाया था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इंट्रूसिव है तो उसको रीवर्क करना चाहिए, रीवर्क करिए, मुझे बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है कहने में। अब रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन पहले सीधा फोन देकर नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन, आपने कहा कि ये सब पोटेंशियल टारगेट्स हैं। अब इजराइल ने खुद ने एक सीनियर मिनिस्टर्स की एक ग्रुप बनाया है जो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो भी पोटेंशियल टारगेट के अनुसार ही कर रहे हैं। फ्रांस में कहा गया कि पोटेंशियल टारगेट वाज प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी एक जांच एजेंसी बिठा दी है। तो अब इंडिया में 300 नाम आए हैं, 300 के करीब लगभग पोटेंशियल टारगेट्स हैं। तो पहले तो आप ये जांच करिए कि पोटेंशियल टारगेट्स पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, आई मीन किसी तरीके की स्नूपिंग हो रही थी क्या? अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही थी तो क्या हमारी जो नेबरिंग नेशंस हैं, जो हमारे एनिमीज हैं, वो इन पे जांच करा रहे थे क्या? तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो पहले पता चलेगा, फिर जब होगा, अगर हो रहा था इस तरीके का काम तो आप फोन्स ले लीजिए, सब लोग कोऑपरेट करेंगे। पर आप तो उसी से भाग रहे हैं, ना आप जेपीसी करेंगे, ना आप आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी पे इस पे चर्चा होने दी, ना आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो शायद इन्हीं को ईडी और सीबीआई इन सब पे भरोसा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है, या इनको लग रहा है कि सीधा जो सोर्स है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था या स्नूपिंग कर रहा था, अगर वो उजागर हो गया तो इनका पूरा स्नूपिंग मॉडल शायद बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से एक समित जी जवाब दीजिए। अंजना जी, इन्होंने कहा फ्रांस में भी हो गया, पढ़िए पूरा। फ्रांस के मैक्रोन साहब ने कंप्लेंट किया कि नहीं, अपने फोन को सबमिट किया कि नहीं, क्यों किया? वो तो कंप्लाई कर रहे थे ना, अपने देश के कानून को कंप्लाई कर रहे थे। मैं तो यही कह रहा हूं सुबह से, राहुल गांधी जी अभी जाइए पार्लियामेंट थाना या तुगलक थाना, जो भी थाना आपके घर के नजदीक पड़ता है, वहां एफआईआर करिए, फोन सबमिट कर दीजिए, कंप्लेंट तो करिए।
मतलब आप कंप्लेंट नहीं करेंगे मेरे घर में हथियार है, मेरे घर में, अरे हथियार आपके घर में आपके फोन में रखा हुआ है, पहले बोलिए तो सही, या केवल टीवी पे बोलने से ही जांच शुरू? संबित पात्रा जी, सारे सांसदों ने तो क्या बात करते हैं आप? सुनिए ना, क्या थाने में शिकायत करना? सांसदों ने सर्वोच्च अदालत पे जो सर्वोच्च अदालत है, तो सर्वोच्च अदालत पे किया है तो इंतजार करिए, तो आपको तो फिर इंतजार करना चाहिए। अगर क्या आप मांग कर रहे हैं? क्या मांग एक तो अंजना जी इनको बोलिए बीच में चिल्लाना बंद करेंगे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये आप ऐसे आंख बबूला होकर बीच में जर्मनी ने, हंगरी ने, फ्रांस ने, सबने जांच अंजना जी इनको कहिए जरा बीच में ना चिल्लाएं, शांति से सुन ले। ये अगर गंभीर विषय है, इसका उत्तर चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्कशन को रोके ना, सुन ले पहले आप सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट किया है, हमने पार्लियामेंट में कंप्लेंट कर दिया है, तो पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन करिए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो किसको सौंपे? इटली को जांच सौंपे क्या? की बैठक होती है तो बीजेपी जांच सौंपे क्या? बहिष्कार क्यों करते हैं? एक सेकंड, सरकार पर आईटी कमेटी की बैठक होती है, एक सेकंड, आईटी कमेटी की बैठक होती है, तो फिर जो संसदीय कमेटी है तो उसमें बीजेपी के मेंबर क्यों उसका बहिष्कार करते हैं? क्यों नहीं? आप हिस्सेदारी उसमें क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ आपके मन के मुद्दे होंगे तब उसमें शामिल होंगे? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो निशिकांत दुबे जी ने बड़ा अच्छा उसका स्टेटमेंट जारी किया, वो दिखाना चाहिए आपको। निशिकांत जी ने कहा कि एक कानून है हिंदुस्तान के संविधान में कि कमेटी के मीटिंग से पहले, जब तक मीटिंग नहीं हुआ है, आप निष्कर्ष को दिखा नहीं सकते हैं, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि इन विषयों पे चर्चा होगी और इसका निष्कर्ष हम ये करेंगे। तो ये मीटिंग से पहले कैसे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पेगासस के ऊपर हम जांच करेंगे? तो ये तो गैर कानूनी हो गया ना प्रियंका जी, ये तो संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने एजेंडा पहले कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये एजेंडा है? आप भारत की पब्लिकली भारत की अस्मिता पर हमला करो, संप्रभुता बड़ा डोरेमोन, क्या बात कर अरे डोरेमोन के वीडियो के लिए संप्रभुता? अरे छोड़िए अभय जी, इतने बड़ी बड़ी आंखें करके से मत डराइए। डोरेमोन का वीडियो 5 निकलेगा उनके मोबाइल से, ऐसे मत डराइए। कॉमेडी तो, अरे कॉमेडी, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, पॉलिटिक्स इज माय शर्ट पैंट, ये आलू से सोना, ये सब निकलेगा मोबाइल से। बड़ा कमाल का वीडियो हमारे भेजे गए मोबाइल, अपने जानता हूं मैं, बचाते रहेंगे। संबित जी क्योंकि उनके पास काफी ज्ञान का भंडार है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, फ्रांस के प्रेसिडेंट पुलिस स्टेशन गए हैं, फ्रांस पुलिस स्टेशन पुलिस के हवाले अपना फोन किया है उन्होंने बकायदा एक सीरियस इशू को, क्योंकि उनके प्रजातंत्र पे और उनके संविधान पे हमला है, उसको लेकर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उन्होंने एक जांच गठित की है। ठीक है, उस जांच गठित करने के अंतर्गत मैं बस यही कहूंगी कि इस तरीके का मजाक बनाना बंद करिए। है देश के प्रजातंत्र अगर ये का खतरा गंभीर है लगता है तो बिल्कुल करिए। पार्लियामेंट में मंत्री के हाथ से कागज उखाड़ के फेंकिए मत, फाड़िए मत। अगर गंभीर है तो गंभीरता को प्रदर्शित लेकिन दुर्भाग्य होगा अगर इस एक मुद्दे की वजह से पूरा मानसून का संसद सत्र स्वाहा हो जाता है।